लब से छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। हो पीछे मरा जग जानदा, होने पर मेरे लिए मरदा। मैं उदे पिछे मरा जग जानदा, होने पर मेरे लिए मरदा। कदे सफुलते कदे ओ सफुलते, यार मेरा तितलिया। आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं जेके प्राइम मीडिया के साथ और मैं हूं आपका मेजबान बशारत कादरी। आज हम RMK आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन स्टूडियो के अंदर हैं और जिस तरह से नई नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाते रहते हैं, वैसे ही आज हमारे साथ दो ट्विंस बहनें जो हैं, सिंगर हैं, अभी स्टूडेंट भी हैं, ये कॉलेज में पढ़ भी रही हैं और उसके साथ साथ जो कि अपने कल्चर को लेके ये आगे निकल रही हैं। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं आपको। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। क्या नाम है आपका और किस क्लास में अभी आप पढ़ रही हैं? मेरा नाम सिमरन है और मैं बीए कर रही हूँ, सेकेंड ईयर है। एंड म्यूजिक मैंने सब्जेक्ट रखा हुआ है अपने कॉलेज में। ओके, तो किस तरह मींस इस चीज का आपको ख्याल आया कि हम अपनी ही लैंग्वेज को लेके आगे चलें और खासकर म्यूजिक के जरिए लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की आपने? पहली बात ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, जो मतलब ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा, आप महिला हैं और महिलाओं को ज़्यादातर इस चीज़ की आज़ादी नहीं दी जाती कि वो घर से बाहर जाएं, और ख़ासकर म्यूज़िक फील्ड को तो थोड़ा सा अलग नज़र से देखा जाता है। यहाँ हमारी लोकेलिटी की मैं बात करूँगा कि खासकर औरतों के लिए तो कितना मुश्किल रहा आपको अगर आपने स्टार्टअप किया, और फैमिलीज़ की सपोर्ट की बात करूँ कैसी रही, फ्रेंड सर्कल की सपोर्ट कैसी रही, और किस एज में शुरुआत किया? सर मैं तो बचपन से गाती आ रही हूँ। स्कूल में फंक्शंस में कभी को करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, वहाँ पे भी हम गाते आ रहे थे। और रहा सपोर्ट की बात रही तो फैमिली का पूरा सपोर्ट है। मम्मा का भी सपोर्ट है, पापा का भी सपोर्ट है, बट मम्मा थोड़ा ज़्यादा करती है सपोर्ट। पापा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट पूरा मतलब फैमिली का सपोर्ट पूरा है। और रही बात मतलब मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को, पेरेंट्स को खासकर, जिनके मतलब बच्चे म्यूजिक में आगे कुछ करना चाहते हो। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर उनका फ्यूचर अगर उनको दिख रहा है म्यूजिक में, तो पेरेंट्स को मतलब अलाउ करना चाहिए कि वो अपना मतलब जिस चीज़ में उनका पैशन है वो उनको उनमें करने देना चाहिए। मैं बात करूंगा यहाँ RMK स्टूडियो की, इन्होंने कितना साथ दिया आपको? इस खासकर ये जो सॉन्ग आपने कश्मीरी में गाया, रिलीज हुआ, इसमें इनका कितना साथ था आपके साथ? सर कुलदीप सप्रू सर का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रहा है। ऐसे तो मैं मतलब बाकी सारे सॉन्ग्स गा लेती हूँ, बट कश्मीरी मैं बहुत कम गाती हूँ। और खासकर तो इन कश्मीरी वर्ड्स जो हैं वो थोड़ी बहुत मतलब बहुत मुश्किल ही है, संस्कृत वर्ड है ये। तो सर ने बहुत सपोर्ट किया है। सर मतलब एक एक चीज़ पे सर ने ध्यान दिया, एक एक वर्ड पे बहुत सारे सर ने भी बहुत मेहनत की है और हमने भी बहुत मेहनत की है सॉन्ग को गाने में। तो आपको क्या लगता है, आप न्यू थे, फ्रेशर थे, अगर सर ने नहीं सपोर्ट की होती, क्या कोई स्टूडियो और आपको साथ लेके इस तरह से जैसे बच्चों को उंगली पकड़ के चलाया है, तो उस तरीके से कोई और करता आपके साथ? जी मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि सर ने जिस हिसाब से हमें समझाया है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई और टीचर गुरु सिखाता हो। सर ने एक एक वर्ड मतलब जो भी वर्ड था उस पर मतलब कॉन्सेंट्रेट करवाया हमें भी, कि ये वर्ड है, इसको गाओ ऐसे करके, तो बहुत अच्छा लगा। मैम, हमारे दर्शकों के लिए अगर आप और किस किस लैंग्वेज में आप गाती हैं? मैं पंजाबी, अगर आप कोई पंजाबी हमारे दर्शकों के लिए कुछ भी 2 लाइनें अगर आप गुनगुना देंगे तो प्लीज। पंजाबी सॉन्ग। हाँ। मैं उदे पिछे मरा जग जानदा, ओनी पर मेरे लिए मरदा। मैं उदे पिछे मरा जग जानदा, ओनी पर मेरे लिए मरदा। कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते, यार मेरा तितलिया वर्गा। इस फुल ते कदे उस फुल ते, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा।
मैं यहाँ एक और चीज़ जानना चाहूँगा, इन फ्यूचर आप क्या चाहती हैं कि जिस तरह से आप गा रही हैं, अगर मौका मिलता जाए और आगे बढ़ती जाएं तो किस लेवल तक आगे? बॉलीवुड की मैं बात करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ वो अपना टैलेंट सामने रखें, शो करें और आगे निकलें। तो अगर इन केस आपको मौका मिलता है तो आपकी फैमिली की सपोर्ट कैसी रहेगी आपको वहाँ तक जाने के लिए? सर, पहली बात है, अगर मुझे बॉलीवुड में जाने का मौका मिलेगा तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊंगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि ऐसा कि मुझे बॉलीवुड जाने का मौका मिले। एंड फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा से रहा है और आगे भी चलकर रहेगा। मैम, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ छोटी सी और जानना चाहूँगा। आप कश्मीर से बिलोंग करती हैं और कश्मीरी लैंग्वेज है आपकी, तो कितना भी आगे निकल जाएं, आप अपनी कश्मीरी को कितना साथ लेके चलने वाली हैं? ये हमारी मदर टंग है तो हमें तो इसको सपोर्ट करना ही है। मैं चाहती हूँ कि अगर हमें और भी मौका मिले तो मैं कश्मीरी ही सॉन्ग ज़्यादा प्रेफर करूँ, ताकि आने वाले यंगस्टर्स को भी समझ आएगा कि कश्मीरी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और आगे फॉरेन कंट्रीज में भी यूज़ हो जाती है कश्मीरी, कहीं जाए मतलब कुछ भी बोले तो कश्मीरी होती है और मदर टंग हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका और किस क्लास में आप पढ़ रही हैं? मेरा नाम श्रेया है, मैं अभी BA कर रही हूँ और मैंने सब्जेक्ट भी म्यूजिक रखा हुआ है। किस तरह से आपको इस अपना जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आपने एक जो सॉन्ग है उसको गाया आपने, और कितना मुश्किल लगा, और किन जो इस सॉन्ग में आपको गाने में मदद की है, कौन कौन लोग हैं, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है जो आज रिलीज हुआ है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी थी कि कैसा होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक दिया है इस चीज़ को। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस पूरे म्यूज़िक में कुलदीप सप्रू सर जी ने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैं बता नहीं सकती कि हमने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, और बहुत अच्छा लगा। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जनता भी जानना चाहेगी, आप दोनों ट्विन सिस्टर हैं और इकट्ठे आपने गाया है, तो फैमिली की जो आपको सपोर्ट थी वो किस तरीके की थी? फैमिली की तो सपोर्ट बचपन से ही रही है। मम्मा ज़्यादा करती हैं क्योंकि मम्मा वो भी खुद गाती हैं ऐसे बीच बीच में, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो अब उनने अपने टाइम पे इतना नहीं कर पाया तो उन्होंने सोचा वो हमसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमने गाया तो मम्मा का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, पापा का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस चीज़ में, पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप किन किन लैंग्वेजेस में जो है गाना गाती हैं, और उसके साथ साथ जब आप अपनी लैंग्वेज को लेके निकली आगे तो इसमें कितना मज़ा आया आपको? मैं वैसे सारे सॉन्ग्स गा लेती हूँ, पंजाबी डोगरी सब कुछ गा लेती हूँ, बट मैं कश्मीरी ज़्यादा नहीं गाती थी और वर्डिंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम ही होती है, तो सर ने उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। ये सब कुछ कुलदीप सप्रू सर की वजह से हुआ है। मैंने ये भी नहीं देखा था कि स्टूडियो कैसा होता है, स्टूडियो के अंदर, और फिर वही सब ड्रीम, ये तो इसको मैं बोलूँगी ड्रीम कम ट्रू, तो जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचूंगी, और आज मुझे मौका मिला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुलदीप सप्रू सर की वजह से। किस एज से आपने स्टार्टअप किया कि मैं गाना गाऊं, या फिर इस तरीके से? और एक सबसे अहम बात कि आप एक महिला हैं, ज़्यादातर लोग अपनी फैमिलीज में से बच्चियों को इसलिए आगे नहीं आने देते कि इस फील्ड में ज़्यादातर स्कोप नहीं है, तो आपको किस तरीके से और किस एज में आपने शुरुआत की इस गाने का? ओके, तो मैं तो वैसे बचपन से ही गाती हूँ, बट मैंने कहीं पे सीखा नहीं है, खुद ही जैसे आता था मुझे। मैं पार्टिसिपेट भी करती थी स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में मैंने पार्टिसिपेट किया है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। एंड अभी जस्ट मैं रिसेंटली सुनैना मैम से सीखने लगी थी, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो फिर हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट अब मैं आगे सोच रही हूँ कि मैं ज़रूर सीखूंगी, क्योंकि मैंने अपना फ्यूचर इसी में ही देखा है, म्यूज़िक में। मेरा फ्यूचर ही म्यूज़िक में है, मेरा सब कुछ म्यूज़िक है, एंड पैशन ही मेरा म्यूज़िक है, सब कुछ है इसमें।
और मैं चाहती हूँ कि मैं फर्दर आगे म्यूजिक में ही करूँ। और आप अकेले अकेले भी गाती हैं या हमेशा जब भी आप गाना गाती हैं कहीं भी किसी भी स्टेज पर तो दोनों बहनें इकट्ठे गाती हैं? हम अकेले भी गाते हैं, इकट्ठे भी गाते हैं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दर्शकों के लिए, हिंदी सॉन्ग कुछ भी गुनगुना दीजिए। मोहब्बत बरसाते न तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। हो, 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 आप और किस किस लैंग्वेज में गाती हैं? और मैं खासकर अगर बात करूं हिंदी पुराने सॉन्ग, आज की जनरेशन ज्यादा नहीं गुनगुनाती है, लेकिन क्या आप गुनगुनाते हैं? हाँ, मैं गा लेती हूँ। कोई भी सॉन्ग सुना दो। हाँ, कोई भी। अगर मेरी चॉइस का सुनाएंगे तो मैं ज़्यादा प्रेफर यही करता हूँ, आई थिंक मोहम्मद रफ़ी सर का सॉन्ग है, बड़ी मस्तानी है मेरी महल। नहीं सुनना है? ओके, चलिए कोई इशू नहीं है। कोई पंजाबी अगर आप गुनगुनाते हैं तो प्लीज़। कोई भी सॉन्ग कोई नहीं प्लीज। मैं उदे पिछे मरा जग जानदा, ओने पर मेरे लिए मरदा, मैं उदे पिछे मरा जग जानदा, ओने पर मेरे लिए मरदा, कदे सफुल ते कदे ओ सफुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा, ए सफुल ते कदे ओ सफुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा, यार मेरा तितलियां वर्गा, यार मेरा तितलियां वर्गा, यार मेरा तितलियां वर्गा। वॉइस आप दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी है, दोनों की सेम वॉइस है। और क्या क्या आते हैं आपकी जो हैं वो मिलती हैं एक दूसरे के साथ? जैसे आदतें तो सब कुछ है, सब कुछ मिलता है, कुछ भी अलग है नहीं, फेस भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो जिस तरह से आपकी वॉइस मिलती है या कुछ मीन्स इस तरह से कुछ और, अगर क्योंकि आप ट्विंस हैं तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपसे। स्माइल मिलती है। ओके, तो खाने पीने की चॉइस भी सेम सेम है? हाँ, सब कुछ सेम है। ओके, तो जो सॉन्ग आपका अभी रिलीज हुआ है, मैं चाहूंगा आप दोनों एक बार गुनगुना दें, 2 ही लाइनें गुनगुनाएं बट दोनों मिलके। हिमाल पर्वत राज कुमारी, आरहत बोझे सैन जारिये, आरहत बोझे सैन जारिये, हिमाल पर्वत राज कुमारी, आरहत बोझे सैन जारिये, माता जार बोझ सानिये, हिमाल पर्वत गोडेनथ वातब गणपत मंदिरस, श्याम सौंदरस करब पूजा, गोडेनथ वातब गणपत मंदिरस, श्याम सौंदरस करब पूजा, हाँ बापोश लागसब तैत चर चरी, आरहती बोझे सैन जारिये, माता जार बोझ सानिये, हिमाल पर्वत। थैंक यू। मैं आप दोनों का बहुत ज़्यादा फैन हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आपने गाया बहुत अच्छी वॉइस है। तो फिलहाल आपसे मैं इजाज़त लूँगा यहाँ पे ही। ओके सर, हमने गाने भी सुन लिए इनसे, जो आपका नया गाना रिलीज हुआ वो भी सुन लिया, लेकिन इस स्टोरीज के पीछे का राज क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे और जनता भी जानेगी इस चीज़ को। सबसे पहले तो मैं अपना एक इंट्रो दे दूं। मेरा नाम कुलदीप सप्रू है। मैं प्रोफेशनली म्यूज़िक कंपोज़र हूं, A ग्रेड
अप्रूव्ड ग्रेड 1 म्यूज़िक कंपोज़र हूँ। मेरा ये अपना स्टूडियो भी है। यहाँ से मेरा ये कमर्शियली जो भी मैं कमाता हूँ, मैं एक म्यूजिशियंस के साथ साथ एक आर्टिस्ट के होने के साथ साथ एक सोशल NGO भी चलाता हूँ जिसका नाम है RMK आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का मेन मकसद यही है कि जो हमारे कल्चर रूट्स पिछले 30 सालों से, जो आप जानते हैं कि जो त्रासदी हमारे कश्मीर के उस कल्चर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, उस कश्मीरी कल्चर को बचाने के लिए स्पेशली जो बच्चे यहाँ पे जिन्होंने जन्म लिया है कि उनको अपने उन रूट्स के साथ कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे कि जिन्होंने जो मतलब ज़्यादातर हिंदी में ही बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अपने मदर टंग में नहीं बोलते हैं। तो मदर टंग को सेव करने का अगर मैं समझता हूँ कि एक ही तरीका है, वो है संगीत, म्यूज़िक। क्योंकि म्यूज़िक ही एक ऐसा जरिया है कि जिससे जो गाने वाला हो, जिसको जैसे ये लड़कियां हैं अपने गोटू सिस्टर्स श्रेया और ये अपने सिमरन, तो ये भी इन लोगों का भी मैंने सुना था। तो ये अच्छा गाती है। मुझे सुनैना मैम ने भी कहा था कि ये बहुत अच्छा गाती हैं। तो फिर इनके साथ मेरी एक राब्ता मैंने कायम किया। तो सबसे पहले मैंने इनको कहा, बेटा शर्त ये है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से गवाऊंगा, लेकिन आपको सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम कश्मीरी गाना है। तो दे एग्रीड। उन्होंने बोला सर जैसे आप हमसे गवाएंगे। इसी तरह से आज का जो स्पेशली ओकेजन था उसको हम कहते हैं होरा अष्टमी। ये शिवरात्रि से आने से पहले जो आती है, माँ पार्वती की इस दिन पूजा वगैरह होती है और हम इस दिन हारी पर्वत किले पे जाते थे। मतलब माता शारिका, श्री श्री चक्रेश्वरी का मंदिर है, वहाँ पे हम पूजा पूरी रात किया करते थे। और इस चक्रेश्वर की एक कहानी है कि जब सवेरे हमारे बुजुर्ग सुबह 4 बजे उठते थे अपने घरों से, तो जब तक वो हारी पर्वत नहीं जाते थे तो तब तक वो अपना ये जो अपना ये ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं या चाय पानी का करते हैं, प्रतिक्रिया जो दिन की है वो नहीं करते थे। तो उस शायर का मंदिर तो सभी को पता है, हाँ जी ये शायर का मंदिर है, ये वो है, लेकिन उस शायर का मंदिर का पहला दौर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा क्या है, उसकी पूरी परिक्रमा का जो एक गाना था, उस गाने को फिर मैंने ढूंढ निकाला। वो मतलब ये माता शारिका का भजन ही है बेसिकली। फिर मैंने इनसे गवाया इसको। फिर हमने यहाँ पे क्रोमा शूट किया। वहाँ पे मेरा बेटा श्रीनगर गया, वहाँ पे उसने सारी लोकेशन शूट करके की। तो उनको उन लोकेशंस पे इनको पुट किया गया ताकि लगे कि ये वहीं जाके गा रही हैं। तो मेरा सिर्फ यही मकसद है कि जो हमारा RMK आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन का जो माध्यम है वो हमारा रिसर्च और ओरिएंटेड काम करते रहें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनको मेरी तरफ से जितना भी मुझे आता है उनको मैं उसमें सिखा सकूं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे प्रोफेशनली हम म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनली हम स्टूडियो है हमारे अच्छे A ग्रेड म्यूजिशियंस आते रहते हैं यहाँ पे। बहुत सारे मतलब उसमें क्या होता है कि एक यंगस्टर को उस चीज़ में जब वो ढल जाता है तो वो उसको सीखने की ललक और आ जाती है। तो क्योंकि जब तक आप बच्चे को प्लेटफॉर्म नहीं दे दोगे तो वो प्लेटफॉर्म के लिए तरसता है कि मैं क्या करूं। घर में भी बोलेंगे उसको ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड हो गया जी, बहुत गाली, अब तुम स्टडीज़ की तरफ ध्यान दो। जबकि म्यूज़िक भी एक प्रोफेशन है। अगर इस म्यूज़िक को अच्छी तरह से सीखा जाए तो ये मतलब कि कुछ माँ बाप सोचते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन आजकल के टाइम में मैं सोचता हूँ कि जो स्पोर्ट्स लाइन और जो आर्ट लाइन है ये सबसे टॉप के ऊपर है, बशर्ते कि इसको पूरी तरह मेहनत से सीखा जाए, उसको अडॉप्ट किया जाए इजीएस्ट। सर मैं यहाँ एक चीज जानना चाहूंगा कि और बच्चे जो जिस तरीके से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो यही चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म के ही मिले हमें, तो क्या आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिस्टम रखा है ताकि कोई जो बच्चा चाहे आपके पास सीखना, तो इस तरीके से है आपके पास? हाँ बिल्कुल। मैं अभी भी गवर्नमेंट से अभी जो आज इनका जो गाना है वो जनाब फारूक खान एडवाइजर टू गवर्नर अपने सिन्हा जी जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के, तो उन्होंने इसको रिलीज़ किया। तो उन्होंने भी जब इस गाने को सुना तो बड़ा अप्रिसिएशन दिया उन्होंने। और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक, जैसे जगती कैंप है वहाँ पे सारे बच्चे हैं, तो वहाँ पे हमें एक
म्यूजिक वर्कशॉप करने का मौका दे दीजिए, ताकि हम हफ्ते में कम से कम 2 दिन वहाँ पे वर्कशॉप कर सकें, जैसे सैटरडे हुआ या संडे हुआ, ताकि इसमें हमने कुछ नहीं देखना, हमें कोई किसी से पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ, हमारा सिर्फ यही शौक है कि अपने बच्चों को हम कल्चर के साथ कैसे जोड़ें। बेशक हम यहाँ पे रह रहे हैं इस वक्त, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे छूट गया, वो हमारे पास है, वो हमारी विरासत है। कश्मीरी ज़बान हमारी विरासत है, कश्मीरी लोग हमारे विरासत है, कश्मीरी लोग जो हैं वो एक ही खून है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, उनका एक ही खून है। सर एक बारी आप बता दें कि किस चैनल पे आप... हाँ, ये चैनल हमारा RMK आर्ट्स फाउंडेशन का चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पे ये आज रिलीज हुआ है। और साथ साथ हमारी RMK आर्ट्स www.rmkarts.com हमारी वेब है, उस पे भी है। और हमारा फेसबुक पेज है रेडियो मर्ज कशीर, यानी कि RMK का मतलब फुल फॉर्म ये है, RMK का मतलब है रेवर्ड मदर कश्मीर। मेरे NGO का नाम ही RMK है। RMK मींस रेवर्ड मदर कश्मीर आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन। तो जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे वो रिसर्च ओरिएंटेड काम होगा। हाँ, बाकी तो हम कमर्शियल भी करते हैं, मैं फिल्म का भी म्यूजिक कर चुका हूँ, अभी एक फिल्म आने वाली है मेरी फैंटासिया, फीचर फिल्म, हिंदी फिल्म, उसका भी मैंने म्यूजिक किया है। वो तो खैर अपने पेट पालने के लिए वो तो चलता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरह से हमने हमेशा आपके सामने एक नई नई शख्सियत को रूबरू करवाया है, उसी तरह से आज 2 बहनें जो कि ट्विंस हैं उनसे गवाया भी है। आप उसको सुने और लाइक करें, और ख़ासकर इनके चैनल जो हैं जिसमें इनका ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ है उस पे जाएं, सुने और उससे वहाँ से शेयर करें, और ख़ासकर अपनी कमेंट जो है अपनी राय कमेंट के ज़रिए दें इनको, ताकि ये नेक्स्ट आगे और इनको कितना प्रिपेयर होना हो के आपके सामने फिर से आएँ। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें JK प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त।